हमारी जो इंडिकेटर्स की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चली आ रही है और अभी ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेट है क्योंकि एग्जाम वगैरह चल रहा था। मैंने बताया था और आज इस वीडियो पर हम एक और नए इंडिकेटर को सीखने वाले हैं जिसका नाम है ATR। इसका मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, इस इंडिकेटर को मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूँ। ये जो इंडिकेटर है वो क्या काम करता है, ये मार्केट में जो ये प्राइस ऊपर नीचे हो रही है ना, ये कितनी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, कितनी तेज़ी से नीचे आ सकता है, ये बताता है हमारा ATR इंडिकेटर, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर, ये बताता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये जो ATR इंडिकेटर है वो प्राइस का वॉलेटिलिटी बताता है। ठीक है, मार्केट का वॉलेटिलिटी बताता है कि कितनी तेज़ी से ऊपर जा सकता है मार्केट या फिर कितनी तेज़ी से नीचे गिर सकती है। सिर्फ ATR की मदद से आप ये जान सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो हमने ATR इंडिकेटर को अप्लाई किया है। अब इस जगह के आसपास आप देखो, यहाँ पे जो हमारी ATR है वो पीक पर है, मतलब हाई है। तो इस जगह पे जब ये ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे देखो कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरी हुई है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी मार्केट नीचे गिरी है, यानी कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट में स्पीड ज़्यादा है। अब जैसे ही यहाँ से इस जगह के आसपास से, यहाँ से जैसे कि पीक से ATR जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड तो है लेकिन वो जा कितनी स्पीड में रही है, वो बहुत स्लो जा रही है। आप देख सकते हो आज की मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट कर रही है, ऊपर तो जा रही है लेकिन स्लो जा रही है। ये आपका कैसे पता चला, ATR नीचे गिर रहा है, इसकी मदद से आपको ये पता चल गया मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है और इस वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये बहुत स्लो जा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें ये कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हमारी ATR ऊपर जा रही है तो प्राइस भी ऊपर बढ़ेगा, ऐसा आप सोचोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपका डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ वॉलेटिलिटी बताता है। यहाँ पे नीचे जा रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब हमारी मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, ऐसा भी आप मान के चलो। ठीक है, तो हो गया, यहाँ पे एग्जांपल भी आपने देख लिया और पीछे का एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एक आध और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे साइडवेज मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इतने में हमें एक साइडवेज ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हो साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखो कि ATR यहाँ पे हाई पे थी लेकिन जैसे ही यहाँ पे ATR ने नीचे आया, मतलब वॉलेटिलिटी कम हुई मार्केट में और यहाँ पे देखो बहुत टाइम तक जो ATR था वो नीचे ही था, मतलब लो था, उसके बाद इस जगह के आसपास से बढ़ी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जैसे ही ATR थोड़ी सी बढ़ी, कितनी स्पीड में यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरा है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे वॉलेटिलिटी आई मार्केट के अंदर और प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन जहाँ पे ATR डाउन था वहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, बहुत कम मूवमेंट यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, ऊपर नीचे तो हो रहा था लेकिन बहुत कम हो रहा था। सो ATR आपको सिर्फ इतना ही बताता है। और आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ एक ही इंडिकेटर के भरोसे आप अपना पैसा नहीं लगा सकते। देखो भाई, अगर आप सिर्फ शेयर मार्केट के भरोसे ही रहोगे तो आप अपना पैसा अगर लॉस करोगे तो आप इसको गाली ही दोगे। सो इसलिए आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज़ करो, मल्टीपल कन्फर्मेशंस लो। और आप अगर मान के चलो कोई जॉब वगैरह करते हो और आप कमाते हो, जैसे कि मान के चलो 10,000 रुपये भी आप कमाते हो, तो आप सिर्फ इसका 2,000 रुपये या फिर सिर्फ 1,000 रुपये ही आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, तो ही आप यहाँ से पैसा कमा पाओगे। अगर आप अपना 10,000 कमाते हो कहीं से जॉब करके और आप इसका मतलब 9,000 रुपये शेयर मार्केट में लगा देते हो, 1,000 रुपया अपना रखते हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपका पूरा पैसा भी डूब जाए। बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं। सो इसीलिए आप सिर्फ अपनी इनकम का उतना पैसा लगाओ जितना आप खर्च कर सकते हो। 1,000 रुपये आप खर्च कर सकते हो आराम से, तो 1,000 रुपये भी अगर आप लगा के SIP वगैरह करते हो ना, तो भी आप यहाँ से प्रॉफिटेबल, मतलब आप अपना प्रॉफिट लेके ही जाओगे शेयर मार्केट से, आप अपना नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है और ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के। ठीक है, अगर आप इसी को इन्वेस्टमेंट में यूज़ करना चाहते हो तो आप बड़ा टाइम फ्रेम का यूज़ करना, जैसे कि आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप ATR को चेक कर सकते हो कि क्या है मार्केट का ATR, मतलब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो कितना ज़्यादा है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग शुरुआत में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं शेयर मार्केट के अंदर और अपना बहुत सारा पैसा भी लॉस कर लेते हैं बिना सीखे। अगर आप किसी भी चीज़ में एंटर करोगे तो आप अपना पैसा लॉस करोगे। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आपका जो है वो ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन आपको मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ये अगर आप इसकी एनालिसिस करते हो तो इसके थ्रू आपको क्या क्या देखना होता है, इसके थ्रू आप PCR देख सकते हो और ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इनको अगर आपने सीख लिया तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। इनकी मदद से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपना अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो इनको भी हम इसी चैनल पर सीखेंगे, तो आपको बने रहना इस चैनल के अंदर अगर आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो मैं आपको नहीं सिखाता। तो बनी रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ।